अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज मैथमेटिक्स 10th आर्ट्स ग्रुप का मैट्रिक इन्वर्जन मेथड सॉल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज 6.6 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। देखें उसे कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसे मैट्रिसेस की फॉर्म में लिख लें। पहले देखें कि x की वैल्यू है, फिर y की और फिर कांस्टेंट इसी तरह से होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप इसे अरेंज करेंगे, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखें x के साथ क्या लिखा हुआ है 2, तो मैं लिख रही हूँ 2। y के साथ -5, तो ये -5। नेक्स्ट पे चले जाएं। x के साथ 3, y के साथ -7, तो -7 लिख दिया। ये आपकी मैट्रिक्स है a। इसे ए ही का नाम देना है। वेरिएबल आपके पास एक्स और वाई यूज़ हो रहे हैं क्योंकि इसमें भी एक्स वाई है, इसमें भी एक्स वाई है। अब इक्वल का साइन डालेंगे। अब इसको लिखेंगे कॉन्स्ट। इक्वल के दूसरी तरफ 1 है, यहाँ इक्वल के दूसरी तरफ 2 है, इज इक्वल टू बी। अब आपने एक्स फाइंड करना है। एक्स फाइंड करने का फार्मूला होता है एक्स इज इक्वल टू ए, उस तरफ जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा ए इन्वर्स बी। ए इन्वर्स वेयर ए इन्वर्स इक्वल होता है आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए मॉड। एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए मॉड। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ए मॉड सॉल्व करेंगे। ए मॉड सॉल्व करने अगर ए मॉड 0 आ गया तो क्वेश्चन वहीं पर ख़त्म हो जाएगा, आगे सॉल्व नहीं होगा। तो मैं पहले ए मॉड फाइंड करती हूँ। ये यहाँ पर लिखा ए मॉड। ए मॉड को 2 स्ट्रेट लाइन से ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैंने 2 स्ट्रेट लाइन से ही रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पर 2 है तो 2 ही लिखा है, यहाँ पर 3 है तो 3 लिखा है, यहाँ -5 है और यहाँ पर -7 है आपके पास। अब देखिए नेक्स्ट हमने क्या करना है इसे। आपने ये ए बी सी और डी है, ए को डी के साथ, बी को सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को करूँगी -7 के साथ। दरमियान में साइन माइनस का ही होता है जब आप मॉड फाइंड करते हैं। -5 को आप 3 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब ये माइनस इसके साथ सॉल्व नहीं होगा, ये और ये सॉल्व हो रहे हैं। प्लस माइनस माइनस, 7 2s are 14, माइनस माइनस प्लस, 5 3s are 15, प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1। ये आपके पास ए मॉड का वैल्यू आ गई 1। अब आप अपना फार्मूला देखें दोबारा। फार्मूले में क्या था, ए मॉड था और एडजॉइंट ऑफ ए था। एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे, जहाँ पर भी आप लिखेंगे एडजॉइंट वहीं पर ले लेना है। ए डी जे एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, इससे मैट्रिसेस की फॉर्म में यानी ब्रैकेट में ही सॉल्व करें। ब्रैकेट लगाएंगे और इधर स्ट्रेट लाइन लगाएंगे। एडजॉइंट ऑफ ए में 2 की जगह 2 के साइन, ए और डी की जगह बी और सी के साइन, मतलब पहली और चौथी रकम बदलेंगे, दूसरे और तीसरे के साइन बदल देंगे। तो 2 और 7 है, -7, तो -7 इधर और 2 इधर। ए और डी की जगह चेंज होगी। अब बी और सी की बारी, बी और सी के साइन चेंज करने हैं, तो प्लस -5 है +5, +3 है तो -3। ये ए मॉड भी आ गया, ये आपके पास एडजॉइंट भी आ गया। अब आपने क्या कहा है, इन्होंने कहा है ए इनवर्स बी फाइंड करें, मतलब ए इसको मल्टीप्लाई भी करें। सबसे पहले आप इसमें रिप्लेस करना चाहें तो कर लें, पर ये ऑप्शनल ही है। -7 -3 5 एंड 2 इस तरह से। अब नीचे मॉड है, मॉड की वैल्यू आपके पास क्या लिखी हुई है 1। ये आपके पास लिखी हुई है 1, ये मैंने लिख दी। नेक्स्ट अब आप क्या करेंगे, आपने ए इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई करना है। ये तो 1 है तो आपको कुछ नहीं कहता, चाहे आप इसे एक तरफ ले आएँ, अगर आप याद रख सकते हैं तो आगे ही मल्टीप्लाई कर दें। पर बाज़ दफ़ा फ्रैक्शन कंफ्यूज करती है, इसलिए मैं इसे 1/1, ज़ाहिर है ये नीचे ही 1 है तो इसलिए ऊपर 1/1 करके इसे नीचे एक तरफ कर लिया। -7 -3 5 एंड 2। अब मैं क्या कर रही हूँ, ए इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। बी की वैल्यू आप देखें क्या थी 1 एंड 2, तो यहाँ पर 1 और 2 लिख दिया। बी की वैल्यू 1 एंड 2 थी, वो लिख दी। अब इसमें एक ही कॉलम है तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, मॉड एज इट इज़ ही रहने देंगे। -7 को 1 के साथ, -7 को 1 के साथ, और दरमियान में साइन प्लस है क्योंकि अब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 5 को हमने कर दिया 2 के साथ। अब अगर एक और कॉलम होता तो नेक्स्ट आगे जाती, नहीं है तो इसलिए नीचे ही चली जाएं। रोज आपके पास 2 हैं। -3 को मल्टीप्लाई करना है आपने 1 के साथ, दरमियान में साइन प्लस का ही आ जाएगा, और 2 को मल्टीप्लाई कर देना है मैंने 2 के साथ। अब देखें तो ये क्या आ जाएगा, -7 -3
प्लस 5 2 ज़ा 10 प्लस 4 2 2 ज़ा 4। आप देखिए अब क्वेश्चन देखें, अब -7 और +10 है तो इधर क्या आ जाएगा आपके पास 3। 4 में से 3 कट किए तो 1 साइन बड़ी वैल्यू का। अब ये आपके पास क्वेश्चन सॉल्व होने जा रहा है। अब आपने 3 1s are 3, इसको डिवाइड कर दें 3/1 और 1/1। अब नेक्स्ट आगे ही लिख रही हूँ मैं। तो 1 को 3 पर डिवाइड करेंगे 3, 1 को 1 पर डिवाइड करेंगे तो 1। पहली वैल्यू x की और दूसरी वैल्यू y की आती है। आप इसकी जगह ये कैपिटल X भी लिख सकते हैं। कैपिटल X किसके इक्वल था, x और y के। तो आप जस्ट सॉल्यूशन सेट में ये दो पेयर लिख दें जो आपके पास आए हैं। क्या क्या आया आपके पास, x की वैल्यू 3 आई है और y की वैल्यू आपके पास 1 आई है। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मैट्रिक इन्वर्जन मेथड था पहला क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट देखें, इसमें भी हम यही देखेंगे कि क्वेश्चन हमारा अरेंज है, अगर नहीं है तो हम उसे दोबारा अरेंज करेंगे। मतलब पहले x वाली फिर y वाली फिर कांस्टेंट, यहाँ भी पहले x वाली, यहाँ पर देखिए आप पहले ये y वाली लिखी हुई है फिर x है फिर 4 लिखा हुआ है। तो आप इसको ठीक से लिखेंगे, पहले मतलब x वाली होनी चाहिए। तो ये तो आपकी अरेंज है, आप इसे अरेंज करें। -3x और +2y, कोई साइन ही तो प्लस होता है। अब आप इक्वल के दूसरी तरफ नहीं ले जा रहे इसे, इधर ही पहले x वाली लिख रहे हैं और बाद में y वाली लिख रहे हैं, इसलिए वही साइन लगेंगे जो इनके साथ हैं। इधर कोई साइन नहीं तो इधर प्लस का हुआ। अब ये ऑलरेडी अरेंज थी, ये आपने अरेंज कर ली। आप इसे मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखेंगे। ये 3 यहाँ पर -3, ये 2 y वाली वैल्यू में, यहाँ पर भी +2। इसे हम ए का नेम दे रहे थे। वेरिएबल आपके पास x और y यूज़ हो रहे थे, इसे कैपिटल X कह रहे थे। और कांस्टेंट इक्वल के दूसरी तरफ 10 है और यहाँ पर -4 है तो इसे हम b कह रहे थे। अब a मॉड फाइंड करना था पहले। x इनवर्स किसके इक्वल होता है, x इक्वल होता है a इनवर्स इंटू बी, वेयर a इनवर्स इक्वल होता है आपके पास, a इनवर्स इक्वल होता है अर्जाइंट ऑफ a ओवर a मॉड। इससे मुझे पता चला कि पहले a मॉड फाइंड करना है फिर अर्जाइंट लूँगी फिर क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। अगर a मॉड 0 आ गया तो क्वेश्चन वहीं पर ख़त्म हो जाएगा, आगे सॉल्व नहीं होगा। 3 -3 2 एंड 2, a को d के साथ मतलब 3 को 2 के साथ, मॉड है तो दरमियान में माइनस, b को c के साथ 2 है तो यहाँ पर फिर -3, ये 3 लिखा था। 3 2s are 6, माइनस माइनस प्लस 3 2s are 6, ये 12 आ रहा है जी। इधर कहीं प्लस माइनस की मिस्टेक तो नहीं है, यहाँ 3 है ये 2 है, ये -3 है और ये 2 है, नहीं 12। ए मॉड आपके पास आ गया 12। आप देखें अर्जाइंट फाइंड करते हैं। अब मैं अर्जाइंट इधर ही ले लेती हूँ, मैंने आपसे कहा था जहां आप लिखेंगे वहीं आप ले लें। अर्जाइंट ऑफ ए, अर्जाइंट ऑफ ए में आप क्या कह रहे थे, 2 की जगह और 2 के साइन, ए और डी की जगह, ए और डी की जगह 2 ऊपर चला जाएगा 3 नीचे आ जाएगा, बी और सी के साइन तो -2 और +3, बी और सी के साइन ए और डी की जगह चेंज होगी। ये आपके पास अर्जाइंट आ गया, आप इसे फार्मूले में रिप्लेस कर सकते हैं। ए इनवर्स इज इक्वल टू 2 3 -2 और 3। आप मॉड आपके पास था 12, ठीक हो गया। ये तो ए इनवर्स हो गया, वो कह रहे हैं ए इनवर्स को 20 से मल्टीप्लाई करें तो मैं ये 12 है एक तरफ कर रही हूँ 1/12 करके। अब दूसरी अब ये पहले ए इनवर्स की वैल्यू 2 3 -2 और 3 जी, नीचे दोनों अब पॉजिटिव हो गए। नेक्स्ट अब बी के साथ मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ 10 और यहाँ पर -4 है। अब आप देखें ये मॉड ऐसे ही आ जाएगा। हमने 2 को मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ, दरमियान आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्लस का साइन, 2 को मल्टीप्लाई -2 को कर रहे हैं -4 के साथ। अब 3 को कर रहे हैं हम 10 के साथ और 3 को कर रहे हैं -4 के साथ, क्योंकि एक ही कॉलम है इसलिए नीचे नहीं गई, आगे नहीं गई सॉरी। 1/12। अब 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो 20 आ जाएगा। 3 को 10 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो 30 आ जाएगा। प्लस की जगह प्लस माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, 4 2s are 8 हो जाएगा। यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 में से 4 3s are 12 हो जाएगा। ये हो गया। अब आप इसे माइनस कर लें,
हाँ जी 28 आ जाएगा, ऊपर ऊपर वाला ऐड हो रहा है, और 30 में से 12 कट कर दें और देखें क्या आ जाता है। अगर आप 10 कट करेंगे तो उसमें से 20 आ जाएगा, उसमें से 2 और काम कर दें तो 18 आ जाएगा, क्या 14 आ जाएगा। ये देखिए 30 में से 12 आपने कट करना है, ये 2 हो गया, ये 10 हो गया। हाँ जी 18 आ जाता है आपका। अब आपने क्या करना है, इसको 21 मल्टीप्लाई कर दें जी। 21 को 1 से किया, 28 को 28/12 और 18/12। अब देखें इसकी कटिंग करूंगी और आगे लिखती जाऊंगी। अब कौन सा टेबल है जिसमें 28 भी आता है और 12 भी आता है? 4 के टेबल में, है ना जी। 4 7s आर और 4 3s आर। अब 6 3s आर और 6 2s आर। एक की कटिंग 4 से हुई है ऊपर वाले की, और नीचे वाले की आपकी 6 से हुई है। आपने जिस ऊपर भी 6 से 7 का टेबल पढ़ा था 28 के लिए, और जो फ्रैक्शन में वैल्यू थी 12, इसके लिए भी 4 का टेबल पढ़ा था, ऊपर भी और नीचे भी। फिर ये एक पेयर सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट पे आपने क्या किया, 18 को डिवाइड किया आपने 6 पर, और 12 को भी 6 पर डिवाइड किया, 12 डिवाइडेड बाय 6, तो फिर आपके पास 3/2 आ गया। ये आपका सोल्यूशन सेट है, आप इसे सोल्यूशन सेट में लिख दें। आपके पास 7 और पहली वैल्यू x की होती है और दूसरी y की होती है 3/2। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4। मैंने आपसे कहा था पहले देखते हैं कि ये तरतीब से लिखे हुए हैं कि नहीं। पहले x है, फिर y है, फिर कांस्टेंट है, फिर x है, फिर y है, फिर कांस्टेंट है। या ऑलरेडी तरतीब से लिखा हुआ है। तो इधर मैं 4, तो इधर 2, यहाँ पर 5 और यहाँ पर भी 5 लिख रही हूँ। अब आप देखें x और y, यहाँ पर x और यहाँ पर y। कांस्टेंट एक में 0 है, दूसरे में आपके पास 1 है। ये वैल्यू आपके पास A मैट्रिक्स है, इसको आप x कह रहे हैं और इसको आप B कह रहे हैं। x की वैल्यू आती है A, दूसरी तरफ जाकर A इन्वर्स हो जाएगा, A इन्वर्स B। A इन्वर्स का फार्मूला आता है एडजॉइंट ऑफ A ओवर A मॉड, एडजॉइंट ऑफ A ओवर A मॉड। और सबसे पहले A मॉड फाइंड करते हैं। अगर A मॉड 0 आ जाए तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। ये 2 मॉड को 2 स्ट्रेट लाइन में रखते हैं, 4 2 5 और 5। ए को डी के साथ, मतलब 4 को हम 5 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दरमियान में साइन माइनस का लगा रहे हैं। फिर हम बी को सी के साथ, 5 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और साइन दरमियान में साइन, इन दोनों के दरमियान कोई साइन नहीं है, तो 10 क्लास से माइनस नहीं है, ये मल्टीप्लाई ही है। 5 और 4 के दरमियान कोई साइन नहीं है, 2 ब्रैकेट्स लगी हुई हैं। 5 4 ज़ार 20 हो गया, 5 2 ज़ार 10 हो गया, 10 20 में से 10 काट दिए, माइनस किए तो 10 आ गया। आपके पास ए मॉड की वैल्यू 10 आ गई। अब आप एडजॉइंट फाइंड कर लेंगे। ए डी जे एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट को ये ब्रैकेट में ही लिखते हैं, तो 2 की जगह 2 के साइन, जहाँ एडजॉइंट ऑफ ए लिखा वहीं पर एडजॉइंट ले लें। मतलब ए और डी की जगह 5 इधर चला जाएगा, 4 इधर आ जाएगा। बी और सी के साइन मतलब -5 और -2, ये आपका एडजॉइंट भी हो गया, मॉड भी हो गया। फार्मूले में रिप्लेस करें, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए मॉड। ऐसे ही था, मैं आगे ही रिप्लेस कर देती हूँ। यहाँ पर 5 -5 -2 और 4, नीचे मॉड की वैल्यू आपके पास है 10। अब ये 10 मैं इधर एक तरफ लिख रही हूँ क्योंकि मैं x फाइंड कर रही हूँ, या ए इनवर्स बी लिख लें। आप इधर ए इनवर्स बी लिख लें, चाहे x लिख लें, x बराबर होता ही ए इनवर्स बी के है। तो अब पहले 1/10 लिख लें, तो यहाँ पर 5 लिखा, यहाँ पर -2, यहाँ पर -5 और यहाँ पर आपने 4। तो बी वाली वैल्यू आपके पास है 0 और 1। तो अब आप इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1/10 एज इट इज़ आ जाएगा। तो 5 को आपने 0 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 5 को आपने 0 के साथ मल्टीप्लाई करना है, दरमियान में साइन माइनस का आ जाएगा, यहाँ -5 है, -5 को आपने 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, -2 को 0 के साथ, दरमियान में साइन मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्लस का ही लगेगा। तो 4 है, 4 को आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जी। 5 0s आर 0, प्लस माइनस माइनस, 5 1s आर 5, -2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, प्लस 4 1s आर 4 आ जाएगा आपके पास। अब ये 1/10 है,
तो 0 में 5 माइनस कर देंगे 0 से, तो ये -5 और 4 आ जाएगा। अब दोनों को बारी बारी 10 पर डिवाइड करेंगे, मतलब -10 5/10 और 4/10। अब इनकी कटिंग करने लगी हूँ। 5 के ऊपर वाली 5 के टेबल से ही हो जाएगी। 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, 2 2 ज़ार 4, 2 5 ज़ार 10। अब आपके पास दो पेयर आ गए सोल्यूशन सेट में। वो क्या आ गया, -1/2 और 2/5। जी, 1/2 -1/2 और 2/5। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब 4, इसमें भी पहले मैं देखूंगी कि पहले x वाली फिर y वाली फिर कांस्टेंट, यहाँ भी पहले x फिर y फिर कांस्टेंट। फर्स्ट स्टेप क्या था, मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखना था 5 6 3 और 4, ये लिख लिया। दूसरे स्टेप में आप क्या कर रहे थे, x और y वेरिएबल लिख रहे थे। थर्ड में इक्वल लगाकर फिर आप 25 और 17 लिख रहे थे हम। ये हो गया ठीक। अब ये ए मैट्रिक्स है हमारे पास, ए एक्स है और ये आपके पास बी है। एक्स आपके पास आएगा, ये उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, ए इन्वर्स बी, वेयर ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए मॉड। अब ए मॉड पहले फाइंड करूंगी। ए मॉड को 2 स्ट्रेट लाइन में लिखते हैं, यहाँ पर किसी के साथ माइनस नहीं है। 5 है, 3 है, 6 है और 4 है। ए को डी के साथ, 5 को 4 के साथ मॉड फाइंड कर रहे हैं, तो -6 को बी को सी के साथ, 6 को 3 के साथ, 5 4 ज़ार 20 और 6 3 ज़ार 18 2। ए मॉड आ गया। अब अर्जेंट निकालेंगे। अर्जेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, अर्जेंट में 2 की जगह 2 के साइन, ए और डी की जगह बी और सी के साइन, ए बी सी डी, ए और डी की जगह 4 और 5 की जगह बी और सी के साइन -6 -3। अब आप इसे फार्मूले में रिप्लेस करना चाहे तो कर दें। यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है तो मैं यहीं रिप्लेस कर देती हूँ। अब आप ये मत सोचिएगा पहले कहीं किया था फिर कहीं, आपका जहाँ दिल करे एक अलग से फार्मूला लिख के भी आप रिप्लेस कर सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ था तो मैंने इसमें रिप्लेस कर दिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपने पर नीचे फाइंड कर लिया हुआ है, ए की ये 2 है। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करने लगी हूँ। ए इनवर्स बी को, वो एक्स की इक्वल होता है, तो पहले मॉड की वैल्यू, मॉड है आपके पास 2, तो मैं 1/2 एक तरफ कर रही हूँ, फिर मैं लिख रही हूँ 4, फिर लिख रही हूँ -3, फिर लिख रही हूँ -6 और 5। इसे मल्टीप्लाई हमने करना है बी के साथ, तो बी की वैल्यू आपके पास 25 और 17। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1/2। 4 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 25 के साथ, दरमियान में साइन प्लस का, -6 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 17 के साथ, और फिर हमने -3 को मल्टीप्लाई कर दिया 25 के साथ, और 5 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 17 के साथ। अब आप कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर लें। 25 4 बार 100 होता है, तो आप उसे लिख लें। जी हाँ जी, अब हम मल्टीप्लाई करने हैं। 4 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 25 के साथ, वो आपको शो कर रहा है 100, और प्लस माइनस माइनस 17 को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 6 के साथ। 17 मल्टीप्लाई बाय 6, वो आपको दे रहा है 102। तो 25 को अब 25 को मल्टीप्लाई करना है हमने 3 के साथ, तो माइनस है, -75 हो गया। अब 17 को आपने मल्टीप्लाई करना है, 17 को मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, तो वो हो गया आपके पास 85। ठीक है, 1/2। अब 100 माइनस कर देंगे 102, तो जस्ट -2 आ जाएगा आपके पास। और अब 85 -75 करें और +85 करें, तो आपके पास आ जाएगा 10। यस, तो आपके पास आ रहा है 10। अब आप दोनों को 1 यानी 2 पे डिवाइड कर देंगे, -2/2 और 10/2। ये आ जाएगा आपके पास -1, 2 5 ज़ार 10, -1 और 5। आपका सोल्यूशन सेट एक्स, और कैपिटल एक्स आपने एक्स और वाई को लिया था, छोटी पहले एक्स की वैल्यू और फिर वाई की। ये आपके पास सोल्यूशन सेट और आंसर आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, पहले इसमें भी यही देखेंगे कि सबसे पहले एक्स वाली वैल्यू है हमारे पास, फिर वाई वाली होनी, पहले एक्स वाली है, वाई वाली है कांस्टेंट है। दूसरी तरफ देखें, पहले वाई वाली दी हुई है। अब ये वाला एक्स इस तरफ लेकर आएंगे तो माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ कोई साइन नहीं तो ये प्लस वाई ही है, और ये कांस्टेंट दूसरी तरफ। अब ये भी अरेंज होगी, पहले एक्स वाई है फिर कांस्टेंट है, एक्स वाई और कांस्टेंट है। अब इसे लिखें मैट्रिसेस के फॉर्म में। यहाँ वन है, कुछ नहीं है तो वन है, वाई के साथ भी कुछ नहीं है तो वन कोफिशिएंट है, इसके साथ -1 है और दूसरा भी 1 है। ये आपको ए मैट्रिक्स मिल गई, और वेरिएबल आपके पास एक्स और वाई यूज़ हुए हुए थे, कांस्टेंट आपके पास 2 और 2 ही हैं। अब आपके पास फार्मूला है एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, वेयर ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए मॉड, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए मॉड फाइंड करेंगे। ए मॉड को 2 स्ट्रेट लाइन में लिखते हैं, पहले 1 -1 1 और 1, ए को बी के साथ, ए को डी के साथ, माइनस बी को सी के साथ, 1 को -1, 1 1 जार 1, माइनस माइनस प्लस और 2 1 2 और 1 3, 2 और 1 3 आ गया आपके पास। ये आपके पास ए मॉड है। अब अर्जाइंट की वैल्यू ए डी जे, अर्जाइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, आपके पास अर्जाइंट है, अर्जाइंट में 2 की जगह 2 के साइन, ए और डी की जगह 1 1 या लिख दें, यहाँ -1 और यहाँ +1 आ जाएगा। अब आप इसे फार्मूले में रिप्लेस कर दें। फार्मूला था अर्जाइंट ऑफ ए, अर्जाइंट की वैल्यू 1 1 -1 और 1, और मॉड की वैल्यू आपके पास 3 है। आप देखते हैं इधर यही आएगा ना, माइनस माइनस यहाँ 1 आती है, सॉरी 1 और 1 2 होगी, अर्जाइंट की वैल्यू आपके पास 2 आ गई, क्योंकि -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 और 1 और 1 2। अब आप इसे मल्टीप्लाई कर दें, ये x है कैपिटल X, तो मॉड की वैल्यू पहले लिख लें 1/2 होगी। अब अर्जाइंट की वैल्यू 1 1 -1 और 1, बी की वैल्यू आपके पास 2 और 2 ही है। 1 को आपने मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो दरम्यान में साइन प्लस का लगाते हैं, तो मैंने प्लस ही लगाया है। आगे फिर -1 को हमने मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, वो कर दिया। फिर 1 को आपने मल्टीप्लाई करना है, अब इस वाली लाइन को इसको 2 के साथ, प्लस 1 को आपने मल्टीप्लाई कर दिया 2 के साथ, ये 1/2 एज इट इज़ आ जाएगा आपके पास। 2 1s are 2 प्लस माइनस माइनस, 2 1s are 2 2 1s are 2 प्लस 2 1s are 2, ये आपके पास यहाँ 1/2, ये x 2 में से 2 0 2 और 2 4, आप दोनों को 1/2 पर डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0/2 और 4/2। ये ऊपर वाला 0 आ जाएगा, 2 कितनी ज़ार 2 2 2 ज़ार 2 कितनी ज़ार 4 2 2 ज़ार 4। अब आपके पास सोल्यूशन सेट में आंसर आ जाएगा। पहली वैल्यू x की होती है 0, और दूसरी वैल्यू y की वैल्यू आ गई y 2, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 5। आप देखें पहले x वाली y वाली और कांस्टेंट x y कांस्टेंट यहाँ भी है तो तरतीब से, लेकिन नीचे फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन ख़त्म करने के लिए पहले 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम 2 और 3 का 6 आता है, चाहे तो इस तरह लेके देख लें। तो मल्टीप्लाइंग बाय बोथ साइड ऑन 6 से ही मल्टीप्लाई कर रही हूँ, x/2 फिर मल्टीप्लाइंग बाय 6 प्लस, एक बार आप एक क्वेश्चन फिर लिख लें और फिर सॉल्व कर लें। यहाँ पर 6 और y/3 इज इक्वल टू 1 1 को भी फिर मैंने 6 के साथ मल्टीप्लाई किया। 2 कितनी ज़ार 6 2 3 ज़ार 6, ये 3x आ गया। 3 कितनी ज़ार 6 3 2 ज़ार 6, ये 2y आ गया। 6 1 ज़ार 6। अब ये आपके पास एक इक्वेशन और दूसरी बन के आप इसे मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लें। 3 -4, फिर y वाली लाइन 2, y के साथ कुछ नहीं तो 1, x और y वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, कांस्टेंट आपके पास। अब ये वाला देखना है, ये 6 है और यहाँ पर आपके पास 14 है। अब ये a वाली मैट्रिक्स है, ये x वाली है और ये b है। x की वैल्यू आएगी a इनवर्स इंटू b। a इनवर्स का फार्मूला होता है अर्जाइंट ऑफ a ओवर a मॉड, अर्जाइंट ऑफ a ओवर a मॉड, और a मॉड पहले हम फाइंड कर रहे हैं। a मॉड है, ए मॉड की वैल्यू है हमारे पास 3 -4 2 और 1। 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस आ गया। 2 को आपने -4 के साथ, ए को डी के साथ, बी को सी के साथ। 3 1 ज़ार 3 माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ार 8 8 9 10 और 11, इसका आपका मॉड आ गया 11। अब देखिए अर्जाइंट
अर्जाइंट में क्या करते हैं टेन क्लास अर्जाइंट ऑफ ए, अर्जाइंट में 2 की जगह और 2 के साइन बदलते हैं, ए और डी की जगह बदलते हैं, ए और डी की जगह 1 और 3 हो गया, बी और सी के साइन -2 और +4 हो गया। अब इसे फार्मूले में रिप्लेस कर दे 1 4 -2 और 3 और फ्रैक्शन में आपके पास मॉड की वैल्यू 11। अब आप एक्स फाइंड कर रहे हैं तो 1/11 मॉड जो सा होता है इस तरफ लिख देते हैं और अर्जाइंट की वैल्यू 1 4 -2 और 3 लिख देते हैं। बी की वैल्यू आपके पास है 6 और 14। अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है 6 एंड 14 के साथ। अब आप देखें 1 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 6 के साथ, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो साइन दरमियान में प्लस का लगेगा, -2 को 14 के साथ, फिर 4 को 6 के साथ और फिर से 3 को 14 के साथ। ये आपने मल्टीप्लाई कर दिया, 6 1 जार 6 आ गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, 14 2 जार 28 हो गया, 6 4 जार 24 हो गया, 14 3 जार 42 हो गया जी। 1/11 6 -28 तो -22 आ जाएगा। 1/11 ऐसे ही लिखते हैं, -22 आ जाएगा। 24 प्लस 42 कर दें तो वो 66 आ जाएगा आपके पास। अब आप इसे ऐड कर दें, -22 को 11 पर डिवाइड करना है, 66 को भी 11 पर डिवाइड करना है। 11 कितनी ज़ा 22, 11 2 ज़ा 22 तो ये 2 आ गया और यहाँ पर 11 कितनी ज़ा 66 तो 6 ज़ार। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ये सोल्यूशन सेट में आप लिख दें, चाहे तो एक दफ़ा इधर 2 और इस तरह 6 भी लिख लें और फिर बाद में ये स्टेप कर दें। ये भी हो गया। अब लास्ट वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। 10 क्लास से क्वेश्चन दो तरह से आया हुआ है, एक दफ़ा अरेंज होकर भी इस तरह भी दे देते हैं और अब उन्होंने इसी का ऑर्डर चेंज कर दिया हुआ है। पहले लिखा हुआ है 3x, फिर लिखा हुआ है y और 10 पहली से इक्वेशन से मिलर है। दूसरी यहाँ पर 2x है तो इन्होंने 3y 2x को उस तरफ लेकर गए हुए हैं। तो आप जब आप ये वाला क्वेश्चन देखें, आप इस क्वेश्चन को अरेंज करें नीचे वाली लाइन को, तो ये 3y तो अपनी जगह पर गया, -2x है, पहले x y लिखते हैं, +2x हो जाएगी, +3y और इज इक्वल टू 3। यही इक्वेशन थी ना, इसको इन्होंने इस तरह से चेंज कर दिया। अब देखें, पहले आप इसे इस तरह से लिखेंगे और फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो 3 2 -1 और 3, ये आपके पास, ये देखें 3 2 इसके साथ कोई वैल्यू नहीं तो -1, ठीक हो गया। अब आप देखें x और y, अब आपने कांस्टेंट यूज़ करना है 10 और 3, ठीक हो गया। अब आप देखें ये आपके पास मैट्रिक्स ए है, ये आपके पास x है, ये आपके पास b है। x इज इक्वल टू a इनवर्स b, वेयर a इनवर्स इज इक्वल टू अर्जाइंट ऑफ a ओवर a मॉड, अर्जाइंट ऑफ a ओवर a मॉड, ए मॉड में दो स्ट्रेट लाइंस लगाएंगे। तो यहाँ पर 3 2 -1 और 3, ए को डी के साथ, 3 को 3 के साथ, बी को सी के साथ, दरमियान में साइन -1 को 2 के साथ, 3 3 जार 9 -+ 2 2 2 1 जार 2, 9 10 और 11, ये भी 11 और है, देखिए ए मॉड। अब अर्जाइंट लें, ए डी जे, अर्जाइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 की जगह 2 के साइन 3 और 3 लिखा हुआ है, जो इससे जहाँ मर्जी लिख दें, आप +1 और -2 हो जाएगा। इसे फार्मूले में रिप्लेस कर दें आप, 3 -2 1 और 3 और नीचे मॉड की वैल्यू 11। अब देखें हम इसे सॉल्व करने लगे हैं, मल्टीप्लाई करने लगे हैं, तो 1/11 हो जाएगा। पहले मॉड है 3 -2 1 और 3 है और फिर आपके पास बी की वैल्यू है, बी की वैल्यू 10 और 3 है। अब आप इसे 1/11 लिख दें, 3 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है हमने, दरमियान में साइन हमारा माइनस ही प्लस लगेगा और फिर 1 को हमने 3, क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई में प्लस लगता है, 10 दरमियान में प्लस लगेगा, 3 को हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब 10 3 जार 30 प्लस 3 1 जार 3, 10 2 जार -20, 3 3 जार 9। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं क्या आता है। ये पहला वाला 33 हो जाएगा, 20 में से 9 माइनस कर दें तो आपके पास 11 आ जाता है। अब इसे आप डिवाइड कर दें 33 ओवर, क्योंकि ये आपके पास 1/11 था ना, 33/11 11/11,
तो 11 3s आर 33, 11 1s आर 11, तो 3 और यहाँ माइनस है साइन के साथ, बड़ी वैल्यू के साथ, तो माइनस लगेगा। तो आपके पास सोल्यूशन सेट में आ गई वैल्यू 3 और -1। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गए। मैट्रिक इन्वर्जन मेथड 6 क्वेश्चन नंबर 2 में थे और एक आपका क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे ही दिया हुआ था। ओके 10th क्लास, अब आप इसकी प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।